जी, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रेडिशनल ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। आज का जो लेक्चर है वो बिगिनर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑफ पेज एसईओ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं डीपली आप सारे समझ जाएंगे। तो बात करेंगे कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, कि ऑफ पेज होता क्या है बेसिकली। ऑफ पेज अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, आप अपनी वेबसाइट के बाहर जितनी भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से गूगल के का ट्रस्ट इंक्रीज होता है और रैंकिंग इम्प्रूव होती है, उसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। अब बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, लिंक बिल्डिंग। ये तीन टर्म्स आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अक्सर होता है कि बिगिनर्स जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें, ऑफ साइट एसईओ का मतलब है वेबसाइट के बाहर की ऑप्टिमाइजेशन। लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है बैकलिंक्स बनाना। ऑफ पेज एसईओ इन सब का कंप्लीट सिस्टम। अगर हम सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आप किसी सिटी में नए बिजनेसमैन हैं और कोई आपको नहीं जानता तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर न्यूज़पेपर आपका नाम लें, फेमस लोग आपको रिकमेंड करें, लोग आपकी बात करें, तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। गूगल भी वेबसाइट के साथ एग्जैक्टली यही करता है। अब बात आती है कि वाई ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट। गूगल देखता क्या है? गूगल देखता है कि कितनी वेबसाइट ने इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रही है। अगर हाई अथॉरिटी वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट, रेलिवेंट वेबसाइट्स हों, आपको मेंशन कर रही हैं, तो गूगल को सिग्नल मिलता है कि ये वेबसाइट वैल्यूएबल है। गूगल का ट्रस्ट सिस्टम, गूगल तीन चीजों को देखता है: ट्रस्ट, अथॉरिटी, पॉपुलैरिटी। ट्रस्ट, क्या दूसरी वेबसाइट आप पर ट्रस्ट करती हैं? अथॉरिटी, क्या आप इंडस्ट्री में नाउन हैं, लोग आपको जानते हैं, आप जाने पहचाने हैं? पॉपुलैरिटी, क्या लोग आपको मेंशन कर रहे हैं? अगर आप पॉपुलर होंगे तो लोग आपको मेंशन करेंगे। ऑफ पेज एसईओ इन तीनों चीजों को इंप्रूव करता है। व्हाट आर बैकलिंक्स? बैकलिंक्स का मतलब है जब कोई दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक देती है। बैकलिंक्स का मतलब है जब कोई दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक देती है, इसको बैकलिंक कहते हैं। एग्जांपल करें, वेबसाइट जो ए है वो वेबसाइट बी को लिंक देगी तो ये लिंक ही बैकलिंक कहलाता है। बैकलिंक की एग्जांपल हम बात करेंगे, अगर फोरबीस बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, मीडियम ये कोई ट्रस्टेड वेबसाइट आपको लिंक देगी, तो गूगल सोचेगा कि शायद ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें से किसी भी वेबसाइट से आपको, जो जैसे गूगल है, फेसबुक है, कुछ भी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उधर से लिंक मिलेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स। अब गूगल को सिग्नल जाता है इस वेबसाइट को पे ट्रस्ट करो, ये एसईओ पावर पास करता है। इससे क्या होता है कि लिंक जूस मिलता है। अब हम किसी वेबसाइट से, जैसे हमने पीछे अभी बात की है फोरबीज की, अगर फोरबीज हमें लिंक देता है अपनी वेबसाइट से तो हमें लिंक जूस मिलेगा। नो फॉलो बैकलिंक्स, अब गूगल को सिग्नल जाता है कि सिर्फ ये नॉर्मल लिंक है, ये डायरेक्टरी। अब इसमें क्या होता है कि लिंक जूस आपको पास नहीं होता और ना ही आपको ये है कि इससे आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ट्रैफिक ले सकते हैं, आपको वहां से ट्रैफिक मिलेगी, ब्रांडिंग आपकी होगी और नेचुरल प्रोफाइल बनता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट मिथ की बात करें, सिर्फ डू फॉलो ही यूजफुल होते हैं। अब ये भी बड़ी कॉमन मिथ है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। नेचर बैकलिंक्स प्रोफाइल में आप क्या करते हैं, डू फॉलो भी होते हैं, उसमें नो फॉलो भी करते हैं। अगर सिर्फ डू फॉलो होंगे तो गूगल सस्पिशियस हो जाता है, इसलिए आपको नो फॉलो और डू फॉलो दोनों की जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करना पड़ता है। डोमेन अथॉरिटी, डीए क्या होता है? डीए एक स्कोर है, ये एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक स्कोर होता है जो बताता है कि वेबसाइट कितनी पावरफुल है। अब इसका जो नंबर है वो 0 से 100 तक का होता है। अगर हम लो अथॉरिटी डीए की बात करें तो वो 0 से 20 होता है, तो ये वीक वेबसाइट्स कहलाती हैं। मीडियम डीए जो होता है 20 से 50 के दरमियान होता है, एवरेज वेबसाइट्स होती हैं। हाई डीए जो 50 प्लस अथॉरिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, हर बैकलिंक वैल्यूएबल नहीं होता। अगर आप स्पैम वेबसाइट आपको बैकलिंक देगी तो फायदा कोई नहीं होना। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पेज अथॉरिटी, अब जो डीए है वो पूरी वेबसाइट की पावर होती है और जो पी होता है वो स्पेसिफिक पेज की पावर होती है। अब आपके सर्विस पेजेस है वो पूरी वेबसाइट के 5 हैं, 7 है, इसमें क्या होगा, हर पेज की जो पावर है वो अलग अलग होगी। अब जैसे पेज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक वर्डप्रेस पे है, तो आप जो काम करेंगे, बैकलिंक्स बनाते रहेंगे, तो हर पेज की अलग अलग अथॉरिटी बिल्डअप होती रहेगी। इसको पेज अथॉरिटी कहते हैं और ये स्पेसिफिक पेज की पावर होती है। ये सब की मिलकर पांचों पेजों की जो एवरेज परसेंटेज होगी उसका हम डोमेन अथॉरिटी कहेंगे। एंकर टैक्स, एंकर टैक्स तो वो
ये एक क्लिक वर्ड होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देन क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो गूगल के बॉट्स हैं या क्रॉलर्स हैं जितने भी सर्च इंजन के, वो क्या कहते हैं, लिंक टू लिंक मूव करते हैं, और उसी से क्या होता है कि उनको आइडिया होता है, वो इसी से क्रॉलिंग करते हैं, इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं, और उसी से आगे उसके कंटेंट को रीच आउट करते हैं। अब एग्जांपल की बात करें एंकर टैग्स की, तो बेस्ट एसईओ एजेंसी, इस टैग्स पर अगर लिंक लगा होगा। टाइप्स ऑफ एंकर टैग्स की बात करें, अब एंकर टैग्स की कितनी टाइप्स हैं, वो 5 इस वक्त पॉपुलर टाइप्स हैं इसकी। एग्जैक्ट मैच, ब्रांड एंकर, जेनेरिक एंकर, नेक्ड और पार्शियल। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, बेस्ट एसईओ एजेंसी, ये आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है, इसके ऊपर आपने एंकर टैक्स लगा दिया। ब्रांड एंकर टैक्स, ब्रांडेड, अब जैसे रियल डिजिटल आ रहा है, अब ये हमारी कंपनी का नेम भी है और हमारे यूट्यूब चैनल किसी नाम पे है, तो ये जो रियल डिजिटल आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आपका ब्रांडेड एंकर टैक्स होगा। जेनेरिक, क्लिक केयर, ये इसको जेनेरिक एंकर टैक्स कहते हैं। नेक्ड यूआरएल, अब जैसे रियल डिजिटल एरा .com, ये क्या है, नेक्ड यूआरएल है, या example.com, ये एक नेक्ड यूआरएल है। पार्शियल मैच, टॉप एसईओ सर्विसेज, जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है उसके साथ पार्शियली मैच करे उसको क्या कहते हैं, पार्शियल मैच एंकर टैक्स। वाई एंकर टैक्स इंपॉर्टेंट, अब सवाल ये पैदा होता है, गूगल एंकर टैक्स संहिता है, ये पेज किस टॉपिक पर है। एक तो ये दो चीजें यहाँ पे होती है, एक तो होता है कि इससे आप यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं अगर कोई विजिटर आता है। दूसरा जो बेनिफिट होता है, इससे क्या होता है कि गूगल आपका जो है वो लिंक टू लिंक मूव करता है, तो इससे क्या होती है कि आपकी जो क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, वो नॉर्मलाइज हो जाती है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो ये कि इससे वो टॉपिक को समझ जाता है कि ये किस टॉपिक पे है अगला पेज। इससे क्या होता है कि जो अथॉरिटी पास होती है अगले पेज को। नेचुरल वर्सेस स्पैमी लिंक्स, नेचुरल लिंक्स, रेलिवेंट वेबसाइट से नेचुरली जो लिंक मिलता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल लिंक। स्पैम लिंक, रैंडम वेबसाइट पर फोर्सफुली बना के जाकर बनाना है, गूगल नेचुरल लिंक्स पसंद करता है, ये उसका पसंदीदा काम है। लिंक बिल्डिंग टाइप्स, अब हम बात करेंगे कि लिंक बिल्डिंग की टाइप्स कितनी है, वो है ये फर्स्ट जो टाइप है वो है जी प्रोफाइल क्रिएशन। आप डिफरेंट फॉर्म साइट्स पे, बिजनेस वेबसाइट पे, कम्युनिटीज पे जाकर प्रोफाइल बनाते हैं और वेबसाइट लिंक ऐड करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रोफाइल क्रिएशन होती है। डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस डायरेक्टरीज में आप क्या करते हैं कि अपने बिजनेस का नेम, जैसे हमारा बिजनेस का नाम है रियल डिजिटल एरा, वेबसाइट का लिंक रियल डिजिटल एरा .com, आगे फोन नंबर, आगे हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, ये सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी आपकी सबमिट हो जाएगी। सोशल बुक मार्किंग, वेब पेजेस को बुक मार्किंग वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना है। इसका पर्पज क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, विजिबिलिटी और ट्रैफिक मिलती है यहाँ से। ब्लॉग सबमिशन, अपना आर्टिकल थर्ड किसी वेबसाइट पे जाके, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके सबमिट करना, उसको कहते हैं ब्लॉग सबमिशन। वेब 2.0, फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जैसे मीडियम, टम्बलर, ब्लॉगर, यहाँ कंटेंट पब्लिश करते हैं, ये भी एक ऑफ पेज एसईओ की टाइप है और बड़ा पावरफुल बैकलिंक मिलता है इससे। इमेज सबमिशन, इमेज अपलोड करना जैसे पिंटरेस्ट है, फ्लिकर है, इमेगर है, और इनके ऊपर जाके अपनी इमेज अपलोड करना, अपनी जो सर्विस है, और साथ उसके अपनी सर्विस का पेज का लिंक दे देना। फॉरम सबमिशन, डिस्कशन फॉरम में जाके आपने आंसर देने हैं, कोई कमेंट जो आपका वहाँ पे यूजर पूछ रहा है, डिस्कशन करना, कोई आपके अपने क्वेश्चंस है वो आप पूछें। हेल्पफुल पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे एक दूसरे के साथ हेल्पफुल, एक दूसरे की हेल्प करें, और रेलिवेंट लिंक ऐड करना, तो ये होता है फॉरम सबमिशन। क्वेश्चन आंसर सबमिशन प्लेटफॉर्म है जैसे क्योरा है, रेडिट है, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट और भी काफी, वहाँ भी जाके क्या करना, डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देना, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर सबमिशन। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट रूल्स की बात करें तो सिर्फ लिंक ड्रॉप नहीं करना होता, वहाँ पे वैल्यू भी प्रोवाइड करनी होती है, वरना आपको स्पैम वो काउंट करेगा प्लेटफॉर्म। अब जैसे वहाँ पे किसी क्योरा पे आप चले जाते हैं, क्योरा पे जाके आप सिर्फ ये कि सिर्फ लिंक ही पेस्ट करते जाता तो उसका फायदा नहीं। आप क्या करें, आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट बना के वहाँ पे लोगों को क्वेश्चन के आंसर देंगे। जब डेफिनेटली आप अच्छा सोल्यूशन बेस्ड आंसर देंगे तो डेफिनेटली जो विजिटर्स होंगे, वहाँ की जो कम्युनिटी होगी, वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को भी विजिट करेगी और आपकी जो वेबसाइट है उसको भी लाजमी विजिट करेगी। गैस पोस्टिंग, ये ट्रेडिशनल जो ऑफ पेज एसईओ की सबसे पावरफुल बैकलिंक है। तो इसमें क्या है कि किसी और वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं और उसमें हम अपनी वेबसाइट का बैकलिंक लेते हैं। इसको गेस्ट, जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर पे गेस्ट आए हैं तो वो मेहमान होते हैं, इसी तरह हम एज अ गेस्ट किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से हम वहाँ बैकलिंक लेते हैं। वाई गैस पोस्टिंग पावरफुल, अब बात आती है कि ये पावरफुल क्यों होती है। एक तो इससे अथॉरिटी मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, ट्रैफिक मिलती है और रैंकिंग इंप्रूव होती है। गैस पोस्ट करते वक्त जो चीजें हमें चेक करनी है वो डीए, ट्रैफिक, नीच रेलिवेंस और स्पैम स्कोर, और ये बाकी जितनी भी टाइप्स हैं उसमें आपने डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, ये लाजमी आपने फैक्टर चेक करने होते हैं। ब्लॉग सिंडिकेशन, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना, एक ही ब्लॉग आपने लिख लिया उसको मल्टी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना, उसको ब्लॉग सिंडिकेशन कहते हैं। पर्पस क्या होता है, रीच इससे इंक्रीज होती है, विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और इंडेक्सिंग
फास्ट होती है। लोकल साइटेशन ये स्पेशली है लोकल बिजनेसेस के लिए है कि आप अपने बिजनेस की लोकल साइटेशंस करते हैं ताकि वो उसकी जो रीच है उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। बिजनेस डिटेल जो सबमिट करते हैं उसमें गूगल बिजनेस है, PLF है, ये डायरेक्टरीज हैं, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल सबमिट करते हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो लोकल साइटेशंस इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। अब वहाँ पे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इसको नैप नैप भी कहते हैं, ये आपका हर जगह सेम होना चाहिए। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अब ब्रोकन लिंक्स फाइंड करें, अपना कंटेंट वहाँ पे सजेस्ट करें और देन वहाँ पे प्रोफेशनल वाइट एड स्ट्रेटजी। अब ब्रोकन लिंक बिल्डिंग है क्या? क्या आप ब्रोकन लिंक्स पहले फाइंड करते हैं फिर अपना वहाँ पे कंटेंट सजेस्ट करते हैं, और ये बड़ी प्रोफेशनल और वाइट एड एसईओ स्ट्रेटजी है। कंपटीटर बैकलिंक एनालिसिस। अब कंपटीटर के बैकलिंक्स को आप एनालाइज करें, कहाँ से वो लिंक मिल रहा है उसको, किस टाइप का वो लिंक ले रहे हैं, किस कंटेंट को लिंक से मिल रहे हैं, ये आप डिटेल के साथ उसको एनालाइज करें अगर तो आपका वो कंपटीटर है जिस भी नीच में आप काम कर रहे हैं। टॉक्सिक लिंक्स। हर बैक लिंक अच्छा नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। स्पैम वेबसाइट का लिंक जो होता है वो आपकी रैंकिंग भी कर सकता है और आपको पेनल्टी भी दिलवा सकता है। स्पैम स्कोर। हाई स्पैम स्कोर वेबसाइट से अवॉइड करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हाईली स्पैम स्कोर साइट्स होती हैं उससे आप अवॉइड करें, अदरवाइज आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो सकती है। आप थोड़े बैकलिंक्स बना लें लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स और कम से कम उसका स्पैम स्कोर होना चाहिए। इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट। अगर बैकलिंक इंडेक्स नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। अब लेट्स सपोज आपने 500 बैकलिंक्स बना लिया, अगर उसमें से 100 बैकलिंक्स बनेंगे, इंडेक्स होंगे, तो वो आपको 100 का जो होगा बेनिफिट होगा वो आपको रिमेनिंग जो 400 आपने क्रिएट किए होंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होना। उसकी वजह ये है कि उसमें वो गूगल में इंडेक्स नहीं हुए। तो बैकलिंक्स बनाना ही जरूरी नहीं होता, बैकलिंक्स को इंडेक्स करना भी जरूरी होता है ताकि वो गूगल में क्रॉल होगा तो देन आपकी जो वेबसाइट है उसको लिंक जो उसे मिलेगा। कॉमन बिगनर मिस्टेक्स हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है दी 1000 स्पैम लिंक्स बनाना। वो चाहे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट करें चाहे मैनुअल क्रिएट करें, लेकिन ये है कि जो स्पैमी होंगे उसका आपको कोई फायदा नहीं होना। सिर्फ डू फॉलो लिंक ही नहीं आपने लेने, आपने साथ साथ मिक्स बैकलिंक्स बनाए जिसमें नो फॉलो भी और डू फॉलो दोनों। इररेलेवेंट बैकलिंक्स बनाना कि वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग और आप जाके हेल्थ की वेबसाइट से लिंक दे रहे हैं तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा, नीचे भी स्पेसिफिक नहीं होगा। फास्ट अननेचुरल लिंक वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होता है कि कल आपके 50 बैग लिंक थे, अगले दिन आपका 5000 हुआ पड़ा है, तो ये अननेचुरल वेलोसिटी है। सेम एंकर टैक्स पेड करना, सेम ही जैसे अब आपकी है जी बेस्ट एसईओ एजेंसी, उसी के ऊपर से बैग लिंक्स बनाई जाना रिपीट किए जाना, सेम ही एंकर टैक्स है, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप उसको क्या करें, मिक्स थोड़ा सा यूज करें, उसके जो LSI स्कैनरी कीवर्ड्स हैं फोकस कीवर्ड के, उसके ऊपर भी साथ साथ एंकर टैक्स बनाएं और नेक लिंक बाकी टाइप्स के जितने भी एंकर टैक्स है वो भी आप यूज करें। लो क्वालिटी गैस पोस्टिंग ये भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब गोल्डन रूल की बात करें ऑफ पेज की, तो गूगल लिंक्स काउंट नहीं करता, गूगल ट्रस्ट काउंट करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बैक लिंक्स ही जरूरी नहीं होता, आपका वहाँ पे ट्रस्ट भी काउंट होता है। अब सवाल पैदा होता है कि गूगल चाहता क्या है? गूगल चाहता है कि रियल मेंशंस हो आपको, रियल रिकमेंडेशंस मिले आपको, रियल अथॉरिटी पास हो और रियल ट्रस्ट बिल्ड हो। अगर हम फाइनल थॉट की बात करें तो अगर ऑन पेज एसईओ वेबसाइट की ऑप्टिमाइज करता है तो ऑफ पेज एसईओ गूगल को कन्विंस करता है कि आपकी जो वेबसाइट ट्रस्ट के लायक है। अब ये आपके कन्विंस करता है गूगल को। और एसईओ में रैंकिंग सिर्फ कंटेंट से नहीं मिलती, ट्रस्ट से आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन पेज क्या होता है, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, और ऑफ पेज क्या करता है कि गूगल को कन्विंस करता है कि ये वाली वेबसाइट ट्रस्ट के लायक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। तो जुड़े रहिए और चैनल को आप फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।